Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the class, friends. First of all, I would like to introduce myself first. This is Muhammad Altaf, and you are watching my YouTube channel, The English Lab. Today, I will discuss about correct use of verb. So, before starting this video, I would like to tell you some particular rule regarding to correct form of verb, which we should know. And these are given below. So let's start the video from rule number 1. So rule number 1 here, adverb of frequency is always followed by present indefinite tense. तो यहाँ पर रूल नंबर 1 में ये बताया गया है कि जो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है ना, वो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट के ऊपर बेस करती होती है या उसको ही फॉलो करती है। जैसा कि एग्जांपल नीचे लिखी हुई हैं, ऑलवेज़, रेगुलरली, समटाइम्स, ऑफन, जनरली, डेली, एवरी डे, ओकेजनली, यूजली, नॉर्मली। यहाँ पे जितने भी वर्ड्स लिखे हुए हैं ये सारे एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी के हैं। तो नीचे इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सब्जेक्ट है प्लस फर्स्ट फॉर्म है और उसके साथ एस का इजाफा किया गया है। तो आए एग्जाम्पल के थ्रू इसको क्लियर करते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 1 है, रहीम ऑलवेज़ डिस्टर्ब्स द क्लास। तो यहाँ पे जो ऑलवेज़ है ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, हमने पहले पढ़ा है। तो लिहाजा यहाँ पर जो हमारे पास फॉर्म आएगी वो फर्स्ट फॉर्म आएगी। फर्स्ट फॉर्म के साथ हमारे साथ यहाँ पर हम लगाएंगे एस। तो मतलब डिस्टर्ब जो है यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म बनेगी और इसके साथ हम एस लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे रहीम जो है वो सिंगुलर नाउन है। तो आपको पता है कि सिंगुलर और प्लूरल में फ़र्क होता है। सिंगुलर के साथ हम एस का इजाफा करते हैं और प्लूरल के साथ हम नहीं करते। तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि यहाँ पे जो ऑलवेज़ या एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी के जितने भी वर्ड्स हैं जो ऊपर हमने देखे हैं, वो जितने भी वर्ड्स आ जाएँ तो वहाँ उनके साथ हम फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं और साथ एस का इजाफा करते हैं। तो आए जी एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं। अ गुड बॉय लर्न्स हिज लेसन रेगुलरली। तो रेगुलरली भी यहाँ पर एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी ही है। आगे है जी, ही समटाइम्स कम्स हेयर। समटाइम्स एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, कम्स इसके साथ कम फर्स्ट फॉर्म आई और साथ एस का इजाफा किया हमने। आगे जी फर्दर 2 एग्जांपल्स हैं वो भी इसी तरह ही हैं। ही ओकेजनली ट्रैवल्स जापान, वी यूजली गेट अप एट 6 AM। तो यहाँ पर जी देखें, हमारे एग्जांपल्स के थ्रू हमें पता चला कि अगर यहाँ पर जितने भी एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी आ जाएं तो यहाँ पे हमने लगाना है फर्स्ट फॉर्म का पहले यहाँ पे इंतखाब करना है और उसके बाद हम फर्स्ट फॉर्म के साथ एस का इजाफा भी करेंगे अकॉर्डिंग टू सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन। रूल नंबर 2 है जी हमारे पास, नाउ एट दिस द मोमेंट एट प्रेजेंट डे बाई डे इंक्रीजिंगली रैपिडली। अब ये ऐसे वर्ड हैं, अगर ये वर्ड किसी भी सेंटेंस में आ जाएं, इफ़ वी फाइंड दीज वर्ड्स इन द सेंटेंस देन वी यूज़ प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। अगर ये अल्फाज सेंटेंस में आ जाएं तो उसमें हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का इस्तेमाल करते हैं। अल्फाज कौन से हैं जी, ऊपर देखें मैंने लिख दिए हैं और ये आप पढ़ लीजिएगा। अगर आपको समझ ना आए तो आप वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा जी। तो इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब इज़ MR। आप लोग जानते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूस में हम इज़ MR का इस्तेमाल ही करते हैं। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। प्रेजेंट पार्टिसिपल कौन सी फॉर्म होती है, ING वाली, जिसको हम फोर्थ फॉर्म भी कहते हैं जी। आगे जी फॉर एग्जांपल, अब एग्जांपल देख लेते हैं। ही लर्न इंग्लिश एट प्रेजेंट। तो प्रेजेंट एट प्रेजेंट हमने देखा है कि अगर एट प्रेजेंट आ जाए तो प्रेजेंट के साथ हमने कौन सी फॉर्म लगानी है, ING फॉर्म लगानी है और वो कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है जी। अगली एग्जांपल देख लेते हैं। इट रेन नाउ। तो नाउ भी ऊपर हमने पढ़ा है, अगर नाउ आ जाए तो उसके साथ भी हमने ING फॉर्म ही लगानी है, मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का इस्तेमाल करना है। मोबाइल फ़ोन यूज़र्स आर इंक्रीजिंग डे बाई डे। अब यहाँ पर देखें जी, आर ये यहाँ पर डे बाई डे ऊपर लिखा हुआ है, अगर डे बाई डे भी आ जाए तो इसके साथ हम ING फॉर्म ही लगाते हैं। रूल नंबर 3 है, जस्ट, जस्ट नाउ, ऑलरेडी, येट, ओवर, लेटली, रिसेंटली, इमीजिएटली।
अगर ये अल्फाज भी किसी सेंटेंस में आ जाएं तो इनके साथ हम कौन सा इस्तेमाल करते हैं जी? इफ़ दीज वर्ड्स आर यूज्ड इन द सेंटेंस देन वी यू शुड यूज़ हैज़ और हैव का इस्तेमाल करते हैं इनके साथ। और कौन सी फॉर्म लगाते हैं? विद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, फॉर्म जो वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है वो लगाते हैं, और इसके साथ हम हैज़ और हैव का इस्तेमाल करते हैं। ऊपर वर्ड्स दिए हुए हैं, कौन से हैं? ऊपर लिखे हुए हैं। इन शॉर्ट वी यूज़ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस विद दीज वर्ड्स। अगर हम कहें तो हम ये भी कह सकते हैं कि इन इन अल्फाज के साथ, ये जितने भी अल्फाज आए हुए हैं इन सब के साथ हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। स्ट्रक्चर लिखा हुआ नीचे आप देख सकते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब है, हैज़ हैव है, प्लस थर्ड फॉर्म है वर्ब की, और प्लस ऑब्जेक्ट है। अब जी इसमें देखें सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन। सिंगुलर के साथ हमने हैज़ के साथ थर्ड फॉर्म लगानी है, और प्लूरल नाउन के साथ हमने हैव और थर्ड फॉर्म लगानी है। चलें जी आए एग्जाम्पल देखते हैं। अब जी एग्जाम्पल है यहाँ पर है ही जस्ट गो आउट। अब जस्ट का यहाँ पे जिक्र हुआ है, ही डैश गो आउट। तो जस्ट यहाँ पर हमारे पास हमने ऊपर पढ़ा है कि अगर ये वर्ड्स आते हैं इस तरह के सेंटेंस में तो उनके साथ हमने हैज़ के साथ थर्ड फॉर्म लगानी है। तो ही हैज़ जस्ट गोन आउट, हमने गो की थर्ड फॉर्म गोन कर दी, और जस्ट के साथ हमने हैज़ को भी हैज़ हेल्पिंग वर्ब पुट किया है। तो एग्जाम्पल नंबर 2 है आई नॉट येट कम्प्लीट माई वर्क। आई हैव नॉट येट कम्प्लीटेड माई वर्क। अब यहाँ पे हैव का इस्तेमाल किया और कम्प्लीटेड थर्ड फॉर्म भी लगाई है। इसी तरह अगली एग्जांपल्स देख लेते हैं। आई ऑलरेडी डैश टू लेटर, आई हैव ऑलरेडी रिटन टू लेटर। अब यहाँ पर ऑलरेडी भी, और ऊपर वाली एग्जाम्पल नंबर 2 में येट है, और एग्जाम्पल नंबर 1 में जस्ट है। ये तीनों जस्ट, येट और ऑलरेडी हमने ऊपर पढ़ा है कि ये अगर आ जाएं तो इनके साथ हम हैज़ हैव का इस्तेमाल करते हैं और साथ थर्ड फॉर्म लगाते हैं। इसी तरह अगली दो एग्जांपल्स भी देख लें। ही हैज़ ट्रांसफर्ड फ्रॉम ढाका रिसेंटली। रिसेंटली हमने पढ़ा तो इसके साथ हमने हैज़ का इस्तेमाल करना है और यहाँ पर थर्ड फॉर्म लगानी है। ये मैंने अनसॉल्व सेंटेंस नहीं लिखा क्योंकि आपको पता चल गया होगा कि मैं कैसे ये सेंटेंस को तब्दील कर रहा हूँ। तो एग्जाम्पल नंबर 5 है वी हैव शिफ्टेड टू सेफ प्लेस इमीजिएटली। अब इमीजिएटली भी इसी में ही आता है। तो ये जी देख लें, इसके साथ हमने हैव का और हैज़ का इस्तेमाल किया और साथ थर्ड फॉर्म इस्तेमाल की है। अगला है हमारा रूल नंबर 4। इन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस वी ऑलवेज यूज टू preposition since for. At the same time, with these preposition we use helping verb has been and have been with fourth form, ing form of verb. मीन्स के फोर्थ फॉर्म होती है ing फॉर्म आपकी, जिसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल भी कहते हैं। आगे इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सब्जेक्ट होता है हेल्पिंग वर्ब हैज़ बीन, हैव बीन होते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल मतलब कि ing फॉर्म, सिंस, फॉर और प्लस ऑब्जेक्ट होता है। यूज़ ऑफ फॉर का इस्तेमाल यहाँ पे बताया गया कि फॉर का इस्तेमाल कहाँ पे होता है। फॉर का इस्तेमाल होता है स्पेसिफिक टाइम के लिए कि अली 2 घंटे से पढ़ रहा है, तो हमें टाइम बताया कि अली 2 घंटे से पढ़ रहा है, तो इसमें टाइम स्पेसिफिक है जिसमें हम फॉर का इस्तेमाल करते हैं। आगे है यूज़ ऑफ सिंस। तो सिंस का हम इस्तेमाल करते हैं अनस्पेसिफिक टाइम के लिए, जैसे कि वो सुबह से पढ़ रहा है, तो सुबह से पढ़ रहा है तो इसमें हमारे पास कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं है, तो इसमें हम यूज़ करेंगे सिंस। सिंगुलर नाउन ही, शी, इट और एनी सिंगल नेम, जिस मतलब अली कोई है तो इसके साथ हम हैज़ बीन लगाएंगे और साथ फोर्थ फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे मतलब ing। तो उसके बाद हमारे पास प्लूरल नाउन है जिसमें आई, वी, दे, यू और इसके अलावा कोई प्लूरल नेम हो सकता है जिसमें हम हैव बीन का इस्तेमाल करेंगे और साथ फोर्थ फॉर्म ing का इस्तेमाल करेंगे। आइए इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। आई डैश सिंस मॉर्निंग, आई हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। तो यहाँ पे मैंने हेल्पिंग वर्ब जो है हैव बीन लगाया और साथ मैंने जो फोर्थ फॉर्म है ing की वो प्ले के साथ लगाई है, जिस जैसे कि मैंने इसको फोर्थ फॉर्म बना दी है। तो ये आई हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। तो अगली एग्जांपल है ही इज़ डैश फॉर 2 आवर्स, ही हैज़ बीन सिंगिंग फॉर 2 आवर्स। अब इसमें जो टाइम का देख लेते हैं, टाइम का जो पहली एग्जांपल है इसमें टाइम का जिक्र अनस्पेसिफिक है, मतलब सुबह से है, सुबह से पढ़ रहा है, तो इसमें हमारे पास टाइम अनस्पेसिफिक है जिसमें हम लगाएंगे सिंस। और दूसरी एग्जांपल में हमारे पास जो टाइम है वो स्पेसिफिक है, 2 घंटे हैं, तो इसके साथ हम लगाएंगे फॉर। रूल नंबर 5। इन 1990 लास्ट नाइट
last week, ago, yesterday, this morning. If these words are present in the sentence, then we cannot use has, have, had in the sentence. अब इसमें जी कुछ वर्ड्स ऊपर दिए गए हैं रूल नंबर 5 में। तो इसमें देखें जी, ये ऐसे वर्ड्स हैं जिसमें हमें अक्सर कन्फ्यूजन हो जाती है जब भी हम बात करते हैं। तो इसमें देखें, जब इन अल्फाज का जिक्र किया जाए इन सेंटेंस में, तो हमें पता चलता है कि ये पास्ट की बात हो रही है। तो पास्ट की बात सुनते ही हमारे माइंड में कन्फ्यूजन हो जाती है कि शायद इसमें है, ये जो हैड है ये इसका इस्तेमाल ना हो, हैव का इस्तेमाल ना हो, हैज़ का इस्तेमाल ना हो सकता है इन चीज़ों का इस्तेमाल हो। तो इन चीज़ों का इस्तेमाल हमने नहीं करना, इन हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल नहीं करना। हम इस सेंटेंस में अगर ये अल्फाज आते हैं किसी ऐसे सेंटेंस में, तो उसमें हम सिर्फ सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। आए एग्जांपल देखते हैं जी। फर्स्ट एग्जांपल है ही हैड डैश यस्टरडे, ही डाइड यस्टरडे। डाइड हमने सेकंड यहाँ पे फॉर्म लगाई है, हमने हैड का इस्तेमाल यहाँ पर कतन नहीं करना। आई हैव मीट हिम 2 years ago। अब यहाँ पे हैव का इस्तेमाल मैं कभी भी नहीं करूँगा। आई मेट हिम 2 years ago। He has dashed the examination in 1990. He passed the examination in 1990। तो इसमें हम देखें सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल ही किया। आगे ही फोर्थ एग्जांपल है वो भी ऐसे ही है। वी हैड डैश अ थीफ लास्ट वीक, वी कॉट अ थीफ लास्ट वीक, मंथ ईयर। लास्ट मंथ आ जाए, लास्ट वीक आए, लास्ट ईयर आ जाए, एक ही बात है। Thank you for watching. Please subscribe my YouTube channel and press the bell icon for more updates। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।